हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ KGMU लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की BSc नर्सिंग कोर्स के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सपना होता है KGMU से BSc नर्सिंग करने का। तो चलिए आज जानते हैं कि किस तरीके से और क्या जो है प्रॉस्पेक्टस है यहाँ पे BSc नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए। मैं हूँ आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आपका वेलकम है। तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं KGMU के बारे में, जो कि लखनऊ की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जहाँ से आप मेडिकल के कोर्सेज़ कर सकते हैं। और उन कोर्सेज़ में से एक कोर्सेज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं और वो होने वाला है हमारा BSc नर्सिंग। ओके, KGMU का जैसा कि आप जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म जो है मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी बताया है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि एक लखनऊ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे BSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज़ कराए जाते हैं। तो आज हम जो ये सारी डिस्कशन करेंगे वो एक ब्रोचर से करेंगे। ये ब्रोचर हर साल KGMU जो है अपने वेबसाइट में निकालती है। तो मैं पिछले साल के ब्रोचर को लेके ही सारी चीज़ों पे डिस्कशन करूँगी कि क्या है यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BSc नर्सिंग के लिए, इसके सिलेबस क्या है, फ़ीस पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस कहाँ से भर सकते हैं, सीट्स कितनी होती हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आप वीडियो पे स्टार्टिंग टू एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि BSc नर्सिंग का ये जो कोर्स होता है ये 4 साल का होता है, 4 इयर्स का ये प्रोग्राम होता है। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप इस यूनिवर्सिटी से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आपको इस वेबसाइट में विज़िट करना होगा, जो वेबसाइट आपको यहाँ देखने को मिल रही है। इस वेबसाइट में, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ये ईमेल में आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। जब ये BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, तब उस वक्त ये अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि एग्ज़ाम के डेट की। लास्ट टाइम का अगर आप देखें तो लास्ट टाइम 2020 में इनका जो फॉर्म आया था इनकी वेबसाइट पे, वो 21 सितंबर था, मंडे। एंड ऑनलाइन फॉर्म का जो लास्ट सबमिशन था वो 15 अक्टूबर था। और लास्ट टाइम कोविड की वजह से जो भी इन्होंने सिलेक्शन किया था वो एग्ज़ाम से नहीं किया था, मेरिट लिस्ट से किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ के लिए कि जो पिछले साल से हो रही है, इस साल भी मेरिट लिस्ट से ही सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि इस साल भी आप देख रहे हो उतना ज़्यादा पेंडेमिक है, कोविड की सिचुएशन की वजह से इस साल भी ये जो है रिटन एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कराएंगे। ज़्यादातर संभावना यही है, मेरिट लिस्ट से ही ये जो है सिलेक्शन करेंगे अपना। तो लास्ट टाइम 30 अक्टूबर में मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन हुआ था। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम मेरिट लिस्ट किस बेस पे ये बनाते हैं। तो आपका 10th और 12th के जो भी रिज़ल्ट होते हैं उनके बेस्ड पे ये मेरिट लिस्ट बनाते हैं, जिसमें आपका एक अच्छा परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा परसेंटेज मतलब हाई परसेंटेज रहेगा तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। लो परसेंटेज में आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे इनके मेरिट लिस्ट में, ये भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट 5 to 7 नवंबर में इनका फर्स्ट काउंसलिंग शुरू हो गया था। 19 to 20 नवंबर में सेकेंड काउंसलिंग एंड 26 to 27 में टेंटेटिव थर्ड काउंसलिंग इनका हो गया था। ओके, अब हम बात करते हैं सीट्स की। तो ये जो नर्सिंग का कोर्स है, 4 साल का जो ड्यूरेशन का कोर्स है, इसमें बॉयज़ भी एडमिशन ले सकते हैं और गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन KGMU ने कुछ स्पेसिफिक कॉलेज दे के रखे हुए हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं। उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए सिर्फ लड़कियां ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकती हैं। ओके, तो आप यहाँ पे सीट्स देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने अभी बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात करी, तो ऊपर यहाँ पे दिया है कि जिसमें 2 स्टार होंगे वो स्पेसिफिक वहाँ के लिए सिर्फ लड़कियाँ ही, गर्ल्स ही जो है अप्लाई कर सकती हैं। और जिसमें 1 स्टार है, जिसमें स्टार नहीं है सॉरी, उनमें लड़के और लड़कियाँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो देख लीजिए, सबसे पहला जो कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज है KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जहाँ पे टोटल आपकी सीट 100 है, और यहाँ पे पर्टिकुलर जो सीट्स बटी हुई है वो हर के लिए अलग बटी है। जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, ST SC के लिए, वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये UR जनरल कैटेगरी हो गया, OBC SC ST के लिए ये आपकी कैटेगरी दी हुई है। दूसरा जो है विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि लखनऊ में है, प्राइवेट है, लेकिन ये KGMU से अफिलिएटेड कॉलेज है। ओके, इसके अलावा सहारा, आपका समर्पण, डॉक्टर आंचल सिंह यादव इंस्टीट्यूट, MS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड BSM कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये सारे जो कॉलेजेस हैं, जो टोटल मैंने 7 कॉलेजेस यहाँ मेंशन किए हैं, जिसमें से 6 कॉलेज आपके प्राइवेट हैं जो कि KGMU से एफिलिएटेड हैं। इसीलिए ये अपने वेबसाइट में इसको निकालते हैं, अपने मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे ये सिलेक्शन करते हैं। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, आप जिस भी हॉस्पिटल मतलब जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, आप वहाँ पर मैंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विवेकानंद, सहारा जो है पर्टिकुलर, ये जो कॉलेजेस हैं आपके सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे लड़कियाँ ही, गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी एक अच्छी चीज़ ये है कि बॉयज़ के लिए जो फर्स्ट KGMU कॉलेज है, जो कि मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसके लिए हर कोई सपना देखता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, 100 सीट्स है। बॉयज़ का यहाँ है कि वो जो है यहाँ पे इनको सिलेक्शन यानी अप्लाई वो कर सकते हैं, उनको मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड फ़ीस डिटेल की। तो जब भी इसका एप्लीकेशन इनके वेबसाइट में, KGMU के वेबसाइट में आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, तो एप्लीकेशन का फॉर्म आप वहाँ से फिल करेंगे, और इसकी जो फ़ीस है, एप्लीकेशन एंट्रेंस की जो फ़ीस है इनकी, वो आपकी है जनरल कैटेगरी के लिए 800 और OBC SC और ST कैटेगरी के लिए 500। ठीक है, और इन ऑनलाइन नेट बैंकिंग है, और आप जो ऑफिशियल इनका बैंक है फीस सबमिशन का, वो 3 बैंक है, एक इंडियन बैंक है, एक इलाहाबाद बैंक है, और एक HDFC बैंक है। सो आप मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड का यूज़ करके आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे फ़ीस को यहाँ सबमिट कर सकते हैं इन बैंक्स में। बैंक अकाउंट डिटेल भी इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इनका ब्रांच भी दिया हुआ है इन्होंने, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, HDFC बैंक, ये सारे बैंकों के डिटेल, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम एंड IFSC कोड, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दी है इस ब्रोचर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले तो एडमिशन प्रोसेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेरिट लिस्ट के बेस्ड पे इन्होंने लास्ट ईयर भी लिया था, और इस साल भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि मेरिट लिस्ट के बेस्ड पे ही वो स्टूडेंट्स को लेंगे। अब डिपेंड करता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यही क्राइटेरिया है कि आपके 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये 4 सब्जेक्ट्स होना जो है वो ज़रूरी है, तभी आप जो है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्क्स जो है इनके, अगर मेरिट लिस्ट पे ये बना रहे हैं तो सबसे पहले जो मार्क्स है ये किस बेस्ड पे रखते हैं। सबसे पहले ये मार्क्स जो है बायोलॉजी, जिनका सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में मार्क्स होता है जो है 12th में, 12th की बात कर रही हूँ मैं, 12th में, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिज़िक्स एंड देन इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद अगर टाई अप हो जाता है, अगर मान लेते हैं सभी सब्जेक्ट्स में किसी के सेम आ गए, तो उस वक्त ये जो है टाई अप के वक्त में ये एज से टाई अप करते हैं। ठीक है ना, ओल्डर एज से स्टूडेंट्स के टाई अप करते हैं। ठीक है, सो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन प्रोसीजर के लिए। इसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो होती है वो आप जानते हो हर यूनिवर्सिटी में होती है, आपको ले जाना होता है, जो कि वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो कैंसिल कर सकते हैं आपके एडमिशन को। ठीक है, आपके पास अपना ऑप्शन, अपना चॉइस होता है कि आप कोई भी कॉलेज जो है चूज़ कर सकते हैं जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, एंड 3 ऑप्शन टू बी मेंशन इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस, और आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप 3 ऑप्शन में जो है कोई भी 3 कॉलेज जो है आप आराम से फिल कर सकते हैं।
KGMU से जो रिलेटेड है 6 एफिलिएटेड कॉलेज। KGMU तो आपकी फर्स्ट प्राइमरी होगी ही क्योंकि वो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके बाद आप जो है अपने चॉइस के फिल कर सकते हैं। रूल रेगुलेशन की बात करें तो रूल रेगुलेशन वही टर्म कंडीशंस आपका क्या है, ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ गया कि 17 ईयर्स ऑफ एज आपका होना चाहिए, जैसे कि लास्ट ईयर 30 दिसंबर 2020 के पहले तक। तो इस साल का आप मान लीजिए 31 दिसंबर 2021 के पहले तक 17 ईयर्स का हो सकता है। ओके, अगर ब्रोचर जो निकलेगा वो आप देख सकते हो, सेम टू सेम प्रोसेस होगा, बट वही एग्ज़ाम का डेट और ये एज की क्राइटेरिया थोड़ी सी चेंज होगी और कुछ नहीं, सारी चीज़ें सेम ही होगी। मिनिमम एजुकेशन मैंने बोला कि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और पर्टिकुलर 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपके पास इतना होना चाहिए। अब मेरिट लिस्ट बनेगी तो ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट में आपके पास अच्छे खासे परसेंटेज होंगे तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट है कि इसके अलावा 45% ये जनरल वालों के लिए हो गया और OBC SC ST वालों के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 40% एंड 45% जो है बांटे गए। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो C ऑप्शन है, ये C ऑप्शन में क्या बताया देखते हैं कि अ कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST और बैकवर्ड क्लासेस द मार्क ऑप्ट इन PCB टेक टुगेदर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड बी 40%। मतलब हर एक जो उनके ST ST वालों को लिए बोला गया है कि 40% 45% से एवर भी होना चाहिए, यही समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका दिया है और जनरल OBC के लिए 45% दिया। और अच्छी मतलब कि आप जो जिससे भी 10th-12th करके आएंगे वो एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल इंस्टीट्यूट NIOS के अंडर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वो जो आप 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट्स आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है और इसके अलावा मेडिकली फ़िटनेस, इसके पहले भी मैं BHU BSc नर्सिंग के बारे में बात करी थी तो मैंने बोला था कि वहाँ पे भी काउंसलिंग होती है तो मेडिकल फ़िटनेस चेक होती है। यहाँ पे भी मेडिकल फ़िटनेस चेक होगी आपकी, क्योंकि मेडिकल फ़िट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपका फील्ड ही मेडिकल डिपार्टमेंट में होगा। तो आपको खुद अपना स्ट्रॉन्ग रहना, आपकी बॉडी अगर सही रहेगी तभी आप काम कर पाओगे और सीख पाओगे। ठीक है, इसके अलावा आप जो है 1 ईयर में ही आपका एडमिशन हो जाएगा, आप अपने क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई स्टेट, जैसे कि आप अगर लखनऊ के हो तो लखनऊ का जो आपको स्टेट रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, स्टेट रिजर्वेशन जैसी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। आप अलग स्टेट से हो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ड्यूरेशन तो आप जान ही चुके हो कि क्या ड्यूरेशन है, 4 साल का ड्यूरेशन होता है, मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। बट कुछ कॉलेजेस में, जैसे कि मैंने विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग सहारा और BCM सीतापुर फरीदाबाद, इस तरह में जो है इनके पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही सीट अवेलेबल है, ना कि मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिशन हो जाने के बाद आपकी जो एकेडमिक सेशन की जो फ़ीस है वो भी मैं आज बता देती हूँ आपको। इसकी भी जानकारी आप मोटा मोटी रख लीजिए कि इतना आपको देना है, हॉस्टल एंड विदाउट हॉस्टल। जनरल कैटेगरी वालों के लिए अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो 48,100 इनकी फ़ीस है, जो कि आपको पर्टिकुलर ड्राफ्ट के थ्रू इनका जो भी पॉलिसी है, जो भी प्रोटोकॉल है वो आपको वहाँ पे पता चल ही जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जमा करना है। विदाउट हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो उस कंडीशन में जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो फ़ीस चार्जेस हैं वो 43,200 है। OBC SC ST कैटेगरी के लिए विथ हॉस्टल 42,100 है और पर्टिकुलर विदाउट हॉस्टल में यहाँ कॉमन लगा लीजिएगा, मैंने कॉमन नहीं लगाया है। ठीक है, ये कॉमन लगा लीजिएगा। तो अब अगर हॉस्टल ले रहे हैं तो 42,100 एंड विदाउट हॉस्टल 37,200 फ़ीस है। ओके, तो ये हो गया आपकी एकेडमिक फ़ीस की बात। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों और आप में से जो भी KGMU के लिए ट्राई करना चाहता है BSc नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए, तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज आप अपने पास आराम से स्टोर करके रखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आप अगर जब अप्लाई करते हो तो उसकी सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना आपका राइट्स है और इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानोगे तभी आप कॉन्फिडेंटली जो है चीज़ों को एग्ज़ाम को दे पाओगे और आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से कैसे हो रही है चीज़ें। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल रहेगा या होगा। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।